यो 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 व्हाट्सअप गाइस। तो आज मैं चुका एक और न्यू कमल का फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में मेरे साथ है Realme की तरफ से एक डब्बे के अंदर है बॉक्स, और बॉक्स के अंदर है Realme X7 Max 5G। तो यार ये Realme X7 Max 5G को मैं 4-5 दिन से यूज कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग एंड कुछ हाईलाइटिंग फीचर बताऊंगा, एंड क्या है इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ये कोई डिटेल रिव्यू नहीं है, डिटेल रिव्यू बाद में आने वाला है, एक ही साथ में दे दूंगा। तो भाई कंटेंट कहाँ है मेरा। तो यार इसका अनबॉक्सिंग में जाऊंगा, लेकिन उसके पहले बता देता हूँ कि ये इंडिया का पहला फोन है जिसमें आपको MediaTek Dimensity 1200 का 5G प्रोसेसर मिलता है। ये एक काफी पावरफुल एंड फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है MediaTek की तरफ से। एंड यार मैं इस फोन को फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज से परचेस किया, तो यार मुझे ये थोड़ा और भी सस्ता में मिल गया। तो वीडियो शुरू करूंगा, लेकिन उसके पहले बता देता हूँ मैं हूँ कृष्णनंदू एंड आप देख रहे हो मॉन्स्टर गेमर XD यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरा इस छोटा सा चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड साइड वाली बेल आइकन को दबा देना। वीडियो अगर कई बार भी आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, एंड आप चाहो तो वीडियो का एंड में भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, छोटा सा एक यूट्यूबर को सपोर्ट करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद Realme X7 Max अनबॉक्सिंग। तो यार आप देख सकते हो ये है Realme X7 Max 5G का बॉक्स। इसका पीछे की तरफ आपको कुछ हाईलाइटिंग फीचर मिल जाएगा, जैसे कि MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर, 120Hz सुपर एमोलेड फुल स्क्रीन डिस्प्ले, 50 वाट का सुपर डट चार्जर, सोनी का 64 मेगापिक्सल कैमरा, एंड ऑब्वियसली एंड्रॉइड। एंड यार मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, सो या ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फोन को फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा अनकवर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड, लेकिन स्पीड को हम साइड में रखते हुए सबसे पहले फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक Type-C to USB केबल मिलता है। उसके बाद है हमारा Realme X7 Max 5G। एंड इसका पीछे के लुक्स के बात करूँ तो ओ माय गॉड, इससे गॉर्जियस फोन मैं आज तक नहीं देखा। आप इसका कलर से कभी भी बोर नहीं होगे, क्योंकि ये अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग कलर को शो करता है। सो हम फोन को बूट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बॉक्स में और एक चीज मिलता है जो कि 65 वाट का एक सुपर डट चार्जर। लेकिन हाँ, फोन 50 वाट को ही सपोर्ट करता है। सो इधर आपको 15 वाट का बिजली का बिल एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। सो मैं पूरा फोन को सेटअप कर लिया हूँ, एंड इधर शो हो रहा है Realme UI। तो मैं जब फोन को अनलॉक किया तो मुझे Realme UI ही मिला था। उसके बाद 1.2 GB का एक अपडेट आया था, उसके बाद ही Realme UI 2.0 आ गया था। एंड हाँ, फास्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो ये फोन मुझे काफी ज्यादा फास्ट एंड स्मूथ फील हो रहा था। एंड इसमें OLED डिस्प्ले है, तो स्क्रीन भी काफी पंची एंड वाइब्रेंट कलर शो कर रहा था। एंड हाँ, इस फोन में मैं ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन मुझे ज्यादा ब्लोटवेयर्स नहीं मिला था। कुछ डेली हंट, स्नैपचैट एंड कुछ Realme का ही खुद का एप्स था, जैसे कि Realme स्टोर, Realme कम्युनिटी। लेकिन अच्छी बात है Realme पे को छोड़कर आप सारे के सारे एप्स को अनइंस्टॉल कर पाओगे। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, ये जो अनकवर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड का जो पहले का जो डब्बा आया था ना, इसमें आप लोगों को एक सिम इजेक्टर पिन एंड एक अच्छा क्वालिटी का TPU केस मिल जाएगा, एंड कुछ कागजात भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो इधर हमारा Realme X7 Max 5G का अनबॉक्सिंग खत्म हो गया, एंड ये था इसका बॉक्स कंटेंट। तो यार सबसे पहले अगर बात करते हैं इस फोन का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो डिजाइन तो आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत इसका डिजाइन है। एंड इधर आपको Realme का ब्रांडिंग एंड Dear to Live का लोगो मिल जाएगा कुछ ऐसे। एंड आप देख सकते हो इसका जो कलर है, कलर भी चेंज होता है, एंड इसका कलर का नेम है मिल्की वे। आप देख सकते हो काफी खूबसूरत है इसका डिजाइन। एंड अगर इसको ऊपर की तरफ बात करूँ तो ऊपर आपको इधर कैमरा मॉड्यूल मिल जाएगा, एंड जो कैमरा बम्प है ये भी काफी छोटा है, तो आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा कैमरा बम्प से। एंड इसका जो साइड है, साइड में भी आपको थोड़ा कर्व डिजाइन मिल जाएगा, तो हाथ में पकड़ने में ये काफी अच्छा लगता है, एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। तो अभी अगर बात करते हो इसका बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी आपको इधर पूरा प्लास्टिक बैक एंड फ्रेम भी इसका प्लास्टिक ही मिलेगा। लेकिन अब पीछे का जो डिजाइन है ना, पीछे का डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा। एंड बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी सही लग रहा है। एंड इधर आपको ये जो डिजाइन मिलता है, ये आपको थोड़ा टेक्सचर मिलेगा, लेकिन इधर आपको पूरा ग्लॉसी मिलेगा। तो इधर आपको थोड़ा फिंगरप्रिंट तो जरूर आएगा, लेकिन ये काफी अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है, दोनों ही अच्छा है। लेकिन हाँ, इधर थोड़ा फिंगरप्रिंट आता है। लेकिन हाँ, इस प्राइस रेंज में अगर इधर ग्लास मिलता तो अच्छा होता, लेकिन ग्लास की वजह से ग्लास टूटने का चांस भी ज्यादा हो जाता है, एंड फोन का वेट भी काफी ज्यादा हो जाता है। एंड वेट की बात करूँ तो इसका वेट है 179 ग्राम्स, तो काफी अच्छा एंड कंफर्टेबल फील होता है हाथ में। सो या डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। ग्लास होता तो अच्छा होता, लेकिन ग्लास नहीं है, उसके वजह से ये काफी लाइट वेट है एंड कंफर्टेबल भी है। तो अभी अगर बात करते हो इसका पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो आप देख सकते हो इसका नीचे की तरफ आपको एक 3.5 mm जैक, नॉइज कैंसिलेशन माइक, Type-C पोर्ट, एंड पहला स्पीकर आपको इधर मिलेगा, एंड दूसरा भी स्पीकर आपको ऊपर में ईयरपीस में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज मुझे सबसे जो अट्रैक्ट किया वो है इसका 3.5 mm जैक।
अगर इस फोन में 3.5mm जैक नहीं होता तो शायद ये वीडियो आज आप नहीं देख पाते, क्योंकि 3.5mm जैक मेरे लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फीचर है एंड मैं इसे खुद यूज़ करने के लिए खरीदा हूँ, तो 3.5mm जैक मुझे चाहिए था। उसके बाद अगर बात करूँ ऊपर के साइड, तो ऊपर के साइड आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस एक नॉइस कैंसिलिंग माइक मिल जाएगा। राइट की तरफ आपको पावर बटन एंड लेफ्ट की तरफ आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिल जाएगा। सो इसमें आपको पुट्स एंड बटन्स में कोई भी कमियां देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस प्राइस रेंज में Realme X7 Max इकलौता ऐसा फोन है जिसमें आपको 3.5mm जैक मिलता है। काफी एक अच्छा फीचर है। तो अभी अगर इसका परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये 25,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन आप कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा MediaTek की तरफ से MediaTek Dimensity 1200 का 5G फ्लैगशिप प्रोसेसर, जो कि एक काफी अच्छा प्रोसेसर है एंड इसका जो प्रोसेसर है वो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना है, तो इसमें आपको पावर एफिशिएंसी भी काफी अच्छा मिल जाएगा। तो अभी अगर ANTUTU स्कोर की बात करूं तो ANTUTU स्कोर आप देख सकते हो, ANTUTU स्कोर भी काफी कमाल का है एंड CPU GPU भी काफी इसका पावरफुल है। आप कोई भी गेम कोई भी सेटिंग्स में आप खेल सकते हो एंड 25,000 के अंदर Realme X7 Max इकलौता ऐसा फोन है जो कि BGMI 90 FPS में रन कर सकता है। अगर आपको परफॉर्मेंस से प्यार है तो ये आपके लिए काफी अच्छा चॉइस हो सकता है। अभी अगर बात करते हैं इस फोन का बैटरी एंड चार्जिंग की, तो इसमें आप लोगों को 4500 mAh का बैटरी मिल जाएगा एंड चार्जर में भी Realme ने कोई भी कंजूसी नहीं किया है। इधर आपको बॉक्स में ही 65 वाट का एक सुपर डार्ट चार्जर मिल जाएगा, बट देयर इज अ बट, ये फोन 50 वाट को ही सपोर्ट करता है। तो मतलब पता नहीं Realme ऐसा क्यों किया, शायद Realme X7 जो प्रो है उसमें 65 वाट का सपोर्ट है, तो अगर सब कुछ इसमें ही दे देगा तो वो फोन कौन खरीदेगा। लेकिन भाई इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो काफी आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। ये फोन 0 to 50% होने में बस 16 मिनट टाइम लगता है एंड 0 to 100 होने में ये 50 to 55 मिनट्स लग जाता है। तो चार्जिंग इसका काफी अच्छा है एंड इसमें आपको बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा मिलेगा। ऊपर से एक 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है, तो बैटरी बैकअप इसका काफी अच्छा है। तो भाई अभी अगर बात करते हैं इसका डिस्प्ले की, तो भाई ये जो डिस्प्ले है ना, ये इस प्राइस कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। तो डिस्प्ले इधर आपको 6.43 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड इधर आपको Realme ने 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी प्रोवाइड किया है, जो कि आपका एक्सपीरियंस को काफी अच्छा कर देता है। एंड इधर डिस्प्ले का और कुछ फीचर की बात करूं तो इधर आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाएगा, इधर आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाएगा, तो आप Netflix Amazon में HD में वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। तो उसके बाद अगर बात करते हो इसका सॉफ्टवेयर की, इसमें आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 मिल जाएगा विथ Realme UI 2.0। Realme UI 2.0 एक काफी अच्छा ऑप्टिमाइज्ड एंड फीचर लोडेड UI है एंड जैसे कि मैं आपको अनबॉक्सिंग का ही वीडियो में बताया, इसमें ब्लोटवेयर्स काफी कम है एंड कुछ जो है मतलब Realme का ही एप्लीकेशन है एंड 2-3 अदर एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा इसमें। एंड इसका और एक अच्छा बात तो ये है कि Realme पे को छोड़कर आप सारे के सारे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर पाओगे एंड 4-5 दिन का यूजेस में मुझे इसमें कोई भी बग्स या फिर ग्लिच नहीं मिला। आपको इसमें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलेगा। अभी अगर बात करते हो इसका रैम एंड स्टोरेज की, तो ये 2 वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, 8GB 128GB एंड 12GB 256GB। मेरे पास ये है 8GB 120GB वाला वेरिएंट। इसमें आप लोगों को LPDDR4X का रैम मिल जाएगा एंड UFS 3.1 का लेटेस्ट स्टोरेज आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि काफी फास्ट स्टोरेज माना जाता है। इधर आपको स्टोरेज एंड रैम दोनों ही बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मिलेगा, तो इधर आपको काफी फास्ट एंड स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड इधर आपको रैम एक्सपेंशन का भी फीचर मिल जाएगा, जिससे आप अप टू 5GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। एंड इसका रैम मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, काफी लंबे टाइम तक इसका बैकग्राउंड में ऐप चलता रहता है, तो रैम इसका काफी अच्छा है। अभी अगर बात करते हैं इसका ऑडियो की, तो इधर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा, एक आपको नीचे की तरफ मिलेगा एंड दूसरा आपको ईयरपीस में ही मिलेगा। आप खुद ही साउंड एक बार सुन लो। ऑडियो क्वालिटी इसका काफी अच्छा है, बेस भी काफी अच्छा है इसका ऑडियो का एंड इसमें जो स्टीरियो इफेक्ट है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो अगर आप गेमिंग करते हो विदाउट ईयरफोन, तो भी आपको स्टीरियो इफेक्ट काफी अच्छे से इसमें मिलने वाला है। एंड आपको इसमें ईयरफोन में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो उसमें ऑडियो क्वालिटी और भी ज्यादा एनहेंस हो जाता है, तो आपको इसमें ऑडियो भी काफी अच्छा मिलने वाला है। तो
उसके बाद भाई अगर बात करते हो इसका नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की, तो इधर आपको नेटवर्क तो मिलेगा 5G, डुअल आपको 5G मिलेगा, क्योंकि ये मीडियाटेक का प्रोसेसर है। मीडियाटेक का जितना भी मतलब डायमेंसिटी का प्रोसेसर है उसमें सब में आपको डुअल 5G मिलता है। लेकिन स्नैपड्रैगन का कुछ 5G प्रोसेसर है जिसमें डुअल 5G आपको नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको डुअल 5G मिलता है, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अभी तो हम 5G यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको इसमें 5G में भी कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, एंड ऑब्वियसली 4G में तो होगा ही, 5G में अगर है तो 4G प्लस भी मुझे अभी भी आप अगर देख पाओगे, तो शायद मुझे नहीं लगता है आप देख पाओगे, लेकिन अभी भी इसमें 4G प्लस दिखा रहा है। तो हाँ, कैरियर एग्रीगेशन इसमें ज़रूर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसमें वाईफाई 6 मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.2 मिल जाएगा। सो या नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी मुझे काफ़ी सही लगा, मतलब ऑन पेपर तो काफ़ी सही है, लेकिन हाँ मैं इसे खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे इसका 4G में भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा लगा। इसमें भाई फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, तो नेटवर्क जो रिसेप्शन होता है वो भी इसमें काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा। अभी अगर बात करते हो इस फोन का कैमरा की, तो रियर के साइड आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विथ सोनी IMX682 सेंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिलेगा, एंड उसके बाद आपको बिल्कुल नीचे की तरफ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाएगा, एंड फ्रंट के तरफ आपको पंचोल कटआउट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। तो चलो आपको मैं कुछ डायरेक्ट सैंपल ही दिखा देता हूँ। मैं आपको वीडियो में एक चीज बताना भूल गया था, इस फोन में आप लोगों को 7 टोटल 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि अभी वन प्लस कर रहा है, 1-2 5G बैंड देके ही उसको बोल रहा है कि वो 5G फोन है, ऐसा आपको गिमिक नहीं मिलेगा। इधर रियलमी ने 7 5G बैंड दिया है, तो जब इंडिया में मतलब 5G सपोर्ट आएगा तो इन मतलब 7 बैंड है, तो 5G सपोर्ट होने का चांस आपको काफी ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि इसका कैमरा काफी अच्छा है, लेकिन भाई 2 मेगापिक्सल का मैक्रो का कोई जरूरत नहीं था इसमें, बस ये मॉड्यूल देखने में थोड़ा अच्छा हो जाता है 3 कैमरा का, तो इसलिए मुझे लगता है रियलमी ने दे दिया। तो अदरवाइज कैमरा काफ़ी अच्छा है, एंड फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से 16 मेगापिक्सल का कैमरा को देखते हुए इसका ऑप्टिमाइजेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसका डिटेल कैमरा रिव्यू भी चैनल पे काफ़ी जल्दी आएगा, तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। अभी अगर बात कर तो कंक्लूजन की या फिर मेरा ओपिनियन की, तो यार देखो ये फोन तो मुझे थोड़ा सस्ते में मिल गया, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज में 23,500 में मुझे ये मिल गया। अभी इसका प्राइस 27 चल रहा है, लेकिन आपको फिर भी कुछ ऑफर मिल जाएगा, तो आपको ये 25-26,000 के अराउंड ये मिल जाएगा। तो इस प्राइस को देखते हुए मुझे ये फोन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा। इसका जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा एंड फ्लैगशिप प्रोसेसर है, बैटरी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा है, चार्जिंग आपको काफ़ी फास्ट मिलेगा, आपको एक काफ़ी लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट डिज़ाइन फ़ोन मिलेगा। एंड इस प्राइस रेंज में जो भी फ़ोन आता है सबका जो वेट होता है 200-220 ग्राम इतना ही वेट आता है। ये फ़ोन आपको काफ़ी लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका वेट भी काफ़ी कम है, 179 ग्राम्स। उसके बाद इसका जो डिस्प्ले है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, और क्या चाहिए आपको। मतलब इधर आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। इधर आपको LPDDR4X का रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज मिल जाएगा, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा फास्ट एंड काफ़ी स्मूथ होगा। उसके बाद इधर आपको जो कैमरा मिलेगा, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, एंड फ्यूचर में ये कैमरा और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा। इसमें आपको 50 वाट का चार्जिंग मिल जाएगा, अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो सब कुछ अगर देखते हुए ये पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड मेरे हिसाब से ये फ़ोन आपको लेना चाहिए। एंड मैं भी इसे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं खरीदा, मैं खुद पर्सनली इसे यूज़ करने के लिए खरीदा हूँ। तो मेरे पास भी काफ़ी सारा ऑप्शन था, लेकिन भाई मैं इसे चूज़ किया।
इसका मतलब काफ़ी सारा जो बाकी का जो फीचर्स है वो सब में ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन भाई इसमें मुझे सबसे जो अच्छा लगा वो है इसका UI। जो Realme UI 2.0 है वो काफ़ी एक अच्छा ऑप्टिमाइज है, आपको ज़्यादा बग्स एंड ग्लिच भी नहीं मिलेगा, मतलब एक दो शायद मिल सकता है या फिर नहीं। तो मुझे ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा, आप अगर चाहो तो इसको ज़रूर खरीद सकते हो। सो इस फोन का सब फीचर को देखते हुए 30,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फोन में इसे कह सकता हूँ। एंड यार मैं तो इसे बस कुछ दिन से ही यूज कर रहा हूँ, इसके बाद इसका डिटेल रिव्यू आएगा, कैमरा टेस्ट आएगा, गेमिंग टेस्ट आएगा, चार्जिंग टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट, भाई सब कुछ बड़े बड़े है, तो मतलब सब कुछ आएगा। तो उसके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक भी कर देना। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकन आएगा ना, उसे भी जरूर एक बार दबा देना, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलते किसी और एक न्यू कमल का फ्रेश वीडियो में। टिल नेवर ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।